श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 23वें अध्याय के 51वें श्लोक से। देवहूतिरुवाचो सर्वं तद्भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। भगवान भगवान ने मह्यम जो मुझसे विवाह के समय प्रतिश्रुतम प्रतिज्ञा की थी तत्सर्वम उपोवाह वह सब पूरी कर दी। अथापि फिर भी मैं प्रपन्नाया मुझ शरणागता को अभयम आपका अभय आपको अभय दातुमर्हसि। अभयम दातुमर्हसि आप अभय आपको अभय देना चाहिए, मुझे अभय दीजिए। अर्थात भगवान ने जो मुझसे विवाह के समय प्रतिज्ञा की थी वह सब पूरी कर दी। फिर भी मुझ शरणागत को अभय देना चाहिए। ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्यापतयः समा कश्चिच्छान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम्। ब्रह्मन् दुहितृभि तुभ्यम पुत्रियों के साथ आपको समाह पतयः उनके समान पति विमृग्या ढूंढना चाहिए। त्वयि आपके वनम प्रव्रजिते वन में संन्यास लेकर जाने पर कश्चित कोई मैं विशोकाय मुझे शोक रहित करने को स्यात् होना चाहिए। अर्थात देवहूति कहती हैं कि हे करदम जी, हे ब्रह्मन, पुत्रियों के साथ आपको उनके समान पति ढूंढना चाहिए। आपके वन में संन्यास लेकर जाने पर कोई मुझे शोक रहित करने को भी होना चाहिए। एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः। एतावता अलम कालेन इतना पर्याप्त समय परमात्मनः परित्यक्तः परमात्मा को भूलकर प्रभो हे स्वामी इंद्रियार्थ प्रसंगेन इंद्रियों के प्रयोजन को पूरा करने में मैं व्यतिक्रांतेन मैंने व्यतीत कर दिया। अर्थात देवहूति कहती हैं कि इतना पर्याप्त समय परमात्मा को भूलकर प्रभो इंद्रियों के प्रयोजन को पूरा करने में मैंने व्यतीत कर दिया। इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्य प्रसंगस्त्वयि मे कृतः अजानन्त्या परं भाव तथाप्यस्त्वभयाय मे। इंद्रियार्थेषु इंद्रियों के भोगों में सज्जन्त्याह आसक्त होकर मैं त्वयि प्रसंग कृता मैंने आपके साथ सहवास किया। परम भावम आपके परम प्रभाव को अजानन्त्या न जानकर तथापि फिर भी यह आपका साथ मैं अभयायो मुझे अभय देने वाला अस्तु होवे। अर्थात देवहूति कहती हैं कि इंद्रियों के भोगों में आसक्त होकर मैंने आपके साथ सहवास किया। आपके परम प्रभाव को न जानकर फिर भी यह आपका साथ मुझे अभय देने वाला होवे। संगो यः संसृतेर्हेतु रसत्सु विहितो धिया स एव साधु सुकृतो निस्संगत्वाय कल्पते। यह असत्सु जो असत पुरुषों के साथ अधिया अज्ञानवश विहिता की गई संग आसक्ति संसृते हेतु जन्म मरण का कारण होती है। सएव वही आसक्ति साधु सुकृत सत्पुरुष से करने पर निस्संगत्वाय अनासक्ति का कारण हो जाती है। निस्संगत्वाय कल्पते अर्थात अनासक्ति का कारण हो जाती है। कहते हैं जो असत पुरुषों के साथ अज्ञानवश की गई आसक्ति जन्म मरण का कारण होती है, वही आसक्ति सत्पुरुष से करने पर अनासक्ति का कारण हो जाती है। नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि तः जीवन्नपि मृतो हि सः। ही यह
क्योंकि इस संसार में यत कर्म जो कर्म न धर्माय न धर्म के लिए, न विरागाय न वैराग्य के लिए कल्पते किया जाता, न तीर्थ पद सेवाय न पवित्र चरण संतों की सेवा के लिए, सह जीवन अपि वह जीवित रहते भी मृतः मरा हुआ है। अर्थात देवहूति कहती हैं कि हे स्वामी, क्योंकि इस संसार में जो कर्म न धर्म के लिए न वैराग्य के लिए किया जाता है, न तीर्थ पद न पवित्र चरण की सेवा के लिए, अर्थात पवित्र संतों की गुरु की चरण सेवा के लिए वह जीवित रहते हुए भी मरा हुआ है। साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म यत्वाम विमुक्तिदम प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। सह अहम सा अहम वह मैं, नूनम निश्चय ही, भगवतः मायया भगवान की माया से, दृढ़म वंचिता भली प्रकार ठग ली गई। यत त्वाम जो आप, विमुक्तिदम मोक्ष देने वाले को, प्राप्य प्राप्त करके भी, बंधनात् नाम मुक्षे यो बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। अर्थात देवहूति कहती हैं कि वह मैं देवहूति निश्चय भगवान की माया से भली प्रकार ठग ली गई। क्यों कि आप कर्दम जैसे ऋषि जो मोक्ष देने वाले को प्राप्त करके भी बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।